सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा कोडर। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में देखना है हमने इसी का ऑपोजिट, मतलब इसी का भाई, स्विच केस। स्विच केस डॉट जावा, इसका हमने फाइल बना लिया। ठीक है, फाइल बनाने के बाद हमने क्लास क्लास आ गया, यहाँ पे मैं पी एस वेट लग करता हूँ और यहाँ पे आ गया फॉर स्टार्टिंग वर्ड मेन आ गया, फंक्शन मेथड बन गया। अब बेसिकली स्विच केस है क्या? स्विच केस एक्चुअली एक बटन की तरह काम करता है। एक बटन है जिसे प्रेस करवाने से कोई काम हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट एक सिंपली हमने टीवी का रिमोट तो देखा ही होगा। ठीक है, टीवी का रिमोट में मैं चैनल चेंज करना चाहता हूँ तो हमने प्लस प्लस वाले ऑप्शन पे मैंने प्रेस किया तो चैनल चेंज हो गया। तो इट इज लाइक अ स्विच। मैंने एक एक बटन पे प्रेस किया और उसके बदले मेरा कोई काम हो रहा है, तो ये स्विच स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट नीड टू, मैं इसका पहले बता दूं, स्विच केस। ठीक है, स्विच केस ऐसा ऐसा मतलब इंटरफेस होता है इसका, इसका कोड ऐसा होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑपरेशन लिखना होता है जो हमें परफॉर्म करना है, और यहाँ पे क्या प्रेस करने पर क्या होना चाहिए, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके यहाँ पर हमने उसके वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एंड ए इक्वल टू, एक्चुअली मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर 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 ऑपरेशन, सॉरी, कैरेक्टर ए इक्वल टू, एक्चुअली हम इसे यूजर से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमने ये यूजर से प्रिंट करवा लिया। अब मैंने प्रिंट नहीं कराया, मतलब हमें इनपुट लेने यूजर से, तो करेक्टर के अंदर इनिशियलाइज किया है हमने। करेक्टर के अंदर ही मैं कहूंगा इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट एटी, करेक्टर 80। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ वहाँ पे, एंटर करेक्टर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, यहाँ इसके अंदर मैं करेक्टर एक स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। ठीक है, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे मैंने इसको दे दिया कि भाई ए के ऊपर कोई भी ऑपरेशन है उसके हिसाब से कोई वैल्यू, उसके हिसाब से कुछ करना है हमें। आई मीन एक बटन की तरह काम करते हैं हमने, मैंने रिमोट सेट कर दिया। और रिमोट के अंदर कितने बटन होते हैं? ठीक है, रिमोट के अंदर कितने बटन होते हैं एक्चुअली ना, जैसे इस एग्जांपल के बारे में बताऊंगा रिमोट का। ठीक है, रिमोट के अंदर कितने बहुत सारे बटन होते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी जस्ट राइट प्लस ऑप्शन। जैसे कि रिमोट के ऊपर प्लस का ऑप्शन होता है ना, ये डबल कोड के अंदर ये करेक्टर है। ठीक है, तो प्लस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हो गया चैनल चेंज। ठीक है, अब एक और ये कि अब इसके बाद देखना, यहाँ पर ब्रेक अभी हटा दूं। ठीक है, डिफॉल्ट भी हटा दूं। ठीक है, तो ये हो गया, एक केस बन गया। अब मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया देखे। फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये थोड़ा बढ़िया देखने लग गया। मैं इसको थोड़ा सिंपल छोटा भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक बटन बनाया, एक पहले रिमोट सेट कर दी। एक्चुअली इसका नाम ही मैं चेंज करता हूँ, रिमोट रिमोट। ठीक है, अब रिमोट के अंदर एक प्लस का ऑप्शन होता है। ठीक है, राइट साइड में प्लस का ऑप्शन होता है जिससे चैनल चेंज होते हैं, चैनल इनके आगे जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं करूंगा भाई कि केस 2 लगा यहाँ पे। अब इसमें मैं करूंगा माइनस। ठीक है, माइनस का भी होता है इसके अंदर। तो मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पे करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा, इसको कहूंगा भाई चैनल चेंज नहीं, चैनल चेंज तो पर रिवर्स से मैं चैनल डिक्रीज एसी एक कम हो रहा है चैनल। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मेट थोड़ा कर लिया जाए।
फॉर्मेट नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? अरे हाँ, एक सेकेंड। फॉर्मेट क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? 1 सेकेंड, इसको मैं रन करके दोबारा करता हूँ। अभी तो एरर आएगा। कंटिन्यू। और ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा हो जाए। फॉर्मेट क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा छोड़ो, ठीक है, ब्रेक को हटा दो, खुद से फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो मैंने प्रिंट किया ना, आई मीन जब मैंने एक कंडीशन बनाई है, जैसे कि मैं आपको कट कर बता दूं। एक मैंने रिमोट बनाया। ठीक है, रिमोट के अंदर करेक्टर स्टोर करवाया हमें। अगर करेक्टर इसका पॉजिटिव आता है तो इसको मैं चैनल चेंज कर दे। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया, और यहाँ पर कह रहा है एंटर करेक्टर। एंटर करेक्टर मैं कहूँगा प्लस। ठीक है, जैसे प्लस किया, चैनल चेंज इंक्रीमेंट, वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, चैनल आगे की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं अगर कहूँगा, मैं इसको केस टू, केस टू, और यहाँ पे मैं कहूँगा एसओपी सिस्टम डॉट प्रिंट कहूँगा। चैनल चेंज तो हो जाएगा पर डिक्रीमेंट में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा है वो हम चेक कर ले रहे हैं। ऐड जावा कमेंट, नहीं नहीं, इसका तो जरूरत ही नहीं है। Actually, we just stop it, and here insertion. Yeah. Oh, ये मिस्टेक थी यार। अभी तक मैं कहूँ कि क्यों आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माइनस चैनल लगाता हूँ, मतलब मैं एक चैनल पीछे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि 100 पे था पहले, अब मैं कहूँगा एक चैनल पीछे करो। एक चैनल पीछे पीछे करने के लिए हमें माइनस का साइन, माइनस वाला बटन दबाना पड़ता है। तो आई मीन प्रेस किया मैंने माइनस वाला ऑप्शन, एंड देन जस्ट एंटर इट, एंड चैनल चेंज डिक्रीमेंट टाइप। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगा कि भाई तो मुझे 100 पे था ना, अब 99 पे आ गया, नहीं मुझे 100 पे ही जाना है दोबारा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव करूंगा। आई मीन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्रेस किया, पॉजिटिव बटन प्रेस किया, और ये 100 पे आ जाएगा। जब मैंने प्रिंट किया ना, तो ये क्या हो रहा है कि भाई इंक्रीमेंट तो हो रहा है, साथ में डिक्रीमेंट भी हो रहा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने एक बटन प्रेस किया और दो काम हो। अरे भाई नहीं। तो इसी को रोकने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक। ठीक है, जैसे ब्रेक मैंने यहाँ पे कर दिया ना, और जैसे ब्रेक मैंने कर दिया, बोलिए नहीं भाई ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने जिसको प्रिंट किया ना यहाँ पे, अब मैं कहूंगा भाई इसको एक चैनल इंक्रीमेंट कर। अब 99 पे था, अब मैंने एक चैनल इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब 100 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं दोबारा वही करूँ, प्लस, तो यहाँ पे एक चैनल और इंक्रीमेंट हो गया। तो एक चैनल और इंक्रीमेंट का मतलब, अब पहले 99 पे था, 100 पे गया, 100 के बाद क्या, 101 पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक केस को अगर एक बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो ये एक काम तो कर लेता है। लेकिन ब्रेक ना लगाए ना, तो ये दूसरा काम भी एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, अगर ब्रेक लगा दिया, अगर हमने ब्रेक का यूज कर लिया, तो हमने एक केस को करने के बाद अगर एक केस हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो ब्रेक के बाद बस इधर ही रुक जाएगा। इसको साइन दे देते कि भाई नहीं, अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो बस इंक्रीमेंट करके छोड़ देना है, हमें ये नहीं कि साथ में डिक्रीमेंट भी कर देना है। तो जस्ट ब्रेक का इस्तेमाल होता है वहीं पर रोक देना। ठीक है, एक काम हो गया, बस रोक दो। ठीक है, अब इसी के जैसे आपको अभी समझ आएगा। मैं इसको ना एक कैलकुलेटर ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक एक्टिविटी कर लेते हैं, इससे इससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट नीड टू राइट हेयर, मैं इसको क्लोज कर दूं पहले। आ, मैं इसको पूरा सिंटैक्स से खरा मतलब हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे PSVD, और स्टैटिक वर्ड मेन। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले स्कैनर ले लूंगा, यूजर्स इनपुट स्कैनर,
ऑपरेटर स्कैन यूजर इनपुट, नाम हमें वैसे डालना है जो मतलब जैसे स्कैनर यूजर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एंड। अब काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आई क्योंकि स्कैनर लेगा ही नहीं, बिकॉज ये जो मैंने इंपोर्ट किया हूँ ना, ये इंपोर्ट किया हूँ एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली ले लेता है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ले रहा है ना, आई मीन इम्पोर्ट यूटिल डॉट स्कैनर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार स्टार कर देता हूँ। स्टार का मतलब ये है कि जितने भी इसमें हो गया ना, इसका क्लास मतलब जितना भी इम्पोर्ट करने वाला यूजेस होगा, पैकेजेस होगा, सारा ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट कर लेगा। फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये जरूर करूंगा। अगर आप नहीं भी करोगे, स्कैनर रहने देते हो, तो यूट्यूब डॉट स्कैनर भी रहने देते हो ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इसको किया कि जितने पैकेज थे ऑटोमेटिकली सारे के सारे इंपोर्ट हो जाए, जब उसके काम आए उसको उसका काम आएगा तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसका काम आने नहीं वाला, सिर्फ स्कैनर का काम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करेक्टर करेक्टर लूंगा। ठीक है, करेक्टर ऑपरेटर, बिकॉज वी जस्ट मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करवा देता हूँ। एंड योर ऑपरेशन ऑपरेटर OPER8 your operator to perform specific operation ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करेक्टर एक ले रहा हूँ, और यहाँ इसका नाम मैं दे रहा हूँ, इसका वेरिएबल ले रहा हूँ, इन डेटा टाइप करेक्टर ले रहा हूँ। लेकिन इसका आई मीन ऑपरेटर ऑपरेटर वेरिएबल ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कहूँगा भाई यूजर इनपुट डॉट डॉट नेक्स्ट डॉट 80 करेक्टर 80, और यहाँ पे इंडेक्स 0, इसको क्लोज। ठीक है, अब मैं एक यूजर से इनपुट लूंगा कोई कैरेक्टर्स, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैरेक्टर टाइप हो गए, यहाँ पे मैं इसको एक और दे देता हूँ, ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस प्लस फॉर ऐड, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन दे दूंगा यहाँ पे, और मैं कहूँगा माइनस फॉर ना, माइनस फॉर subtract RAZD subtract, and here एक और next line multiplication for multiply, and here division for this sign, division sign for division। यहाँ पे print ln को हटा देता हूँ, ln को। ठीक है, तो सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक देखते हैं कैसा हो रहा है हमारा this type of operation, this type of interface it will show, आई मीन दिस ऐसा सा हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, एंटर ये ऑपरेटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और मैं ये भी बता रहा है कि ऑपरेशन लाइक माइनस। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको एलन लगा ही देता हूँ, तभी तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो अच्छा होगा ना। तो मैं इसको दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, तो ये आ गया हमारा। एक्चुअली इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन में किया, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन फिर अगर इसको यहाँ से हटा हटा देता हूँ, तो थोड़ा यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरफेस अच्छा हो गया, यहाँ पे सिंपल सिंपल में बता रहा है कि यहाँ से ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो इसको क्लोज क्लोज किया हमने, और मैंने यहाँ पे इसको हटा के, और यहाँ पे मैंने किया स्विच के इस्तेमाल। अब स्विच केस किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको तो बड़ा हटा देता हूँ सब कुछ। अब स्विच केस के अंदर मैं पास करूंगा, क्या पास करूंगा, ऑपरेटर 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 पास करने के बाद इसको क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज कर लिया। यहाँ पे ऑपरेटर मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या कहूँगा कि तुरंत जब यूजर क्लिक करे
पॉजिटिव में ऑपरेटर पॉजिटिव ऑपरेटर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा SOP, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे क्या होगा, होगा क्या, अब मैं यहाँ पे टू वेरिएबल लूँ, यहाँ पे कहूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर विच भी यू आर गोइंग टू इंसर्ट टू, लाइक मतलब हमें दो नंबर लेने हैं, ठीक है। दो नंबर लेने हैं जिसको हम या तो ऐड करा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो माइनस करा सकते हैं, या तो डिविजन करा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आइलैंड हटा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लूंगा एंड नंबर नम वन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट डॉट यूजर इनपुट, हमने वेरिएबल यही लिया था, नेक्स्ट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया और यहाँ पे सेकंड, सिस्टम डॉट, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह सिर्फ सिंपली सेकंड लिख दूंगा, SECOND, सेकंड लिख दिया। और यहाँ पे मैं कहूँगा एंड नंबर टू, और यहाँ पे मैं कहूँगा यूजर इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड। यहाँ पे एक दो दो वेरिएबल के अंदर नंबर वन और नंबर टू के अंदर कोई दो नंबर स्टोर होंगे, ठीक है। अब दो नंबर स्टोर हो गए, अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है वो हमें स्विच केस के अंदर पता लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्विच केस का ये, ठीक है। स्विच के अंदर मैंने ये ऑपरेटर पास कर दिया। ऑपरेटर क्या है, जो करेक्टर करेक्टर लेगा इनपुट, कौन सा ऑपरेटर करना है, मतलब कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमने फॉर एग्जांपल वी आई जस्ट वांट टू ऐड टू नंबर, तो मैंने एडिशन का किया, और यहाँ पे मैं करूंगा भाई नंबर वन प्लस नंबर टू को ऐड कर दूं, ठीक है। तो सिंपली मैंने इतना किया ना, अब यहाँ पर देखना क्या होता है। अब मैं इसको, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सारा तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड यहाँ पे एडिशन का साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड किया, और मैंने जैसे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैं कहूंगा 5, एंटर सेकंड 5, और रिजल्ट आ गया 10, ठीक है। तो इसका थोड़ा आउटपुट थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली वी जस्ट नीड टू मॉडिफाई दिस लाइन, मैं इसको हटा दिया था ना, ठीक है। इसको कर दिया। अब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, अब इसी के साथ साथ मैं कहूंगा सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और मैं कहूंगा भाई माइनस अप करना है मेरे को, पॉजिटिव नहीं करना है, आई मैं इसको एडिशन नहीं करना, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेपरेट का, आई मीन माइनस का ऑपरेटर लगा दूंगा, तो यहाँ पे कहूंगा नंबर वन में से नंबर टू को माइनस कर दे भाई, ठीक है। इतना करूंगा ना, तो देखना अभी भी इसके अंदर गड़बड़ है। इसको जैसे मैंने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई मेरे को माइनस नहीं करना, अभी प्लस ही कर, ठीक है। अभी तू प्लस ही कर, दो दो दो, मतलब पहले माइनस ही कर, अभी माइनस किया है, तो 4 5, तो -1 आया आंसर, ठीक है। अब ये तो आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ ना, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं कहूंगा भाई ऐड कर इसको, ऐड करने के बाद मैं कहूंगा 5 और 5, अब क्या आया, अब क्यों आया ये, 5 और 5 दो तो हमने नंबर ले लिया। अब पहले को तो पॉजिटिव करा रहा है, लेकिन सेकंड को माइनस भी करा रहा है, क्यों करा रहा है माइनस, बिकॉज हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, क्या, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना भूल गए। अब ब्रेक लगाने के बाद भाई, ब्रेक तो लगाने पड़ेगा, नहीं तो वो एक एक तो काम करेगा ही, साथ में दूसरा काम भी कर देगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ यूजर, मतलब आउटपुट में मैं कहूंगा द सम ऑफ नम वन, द सम ऑफ, मैं इसको क्या करता हूँ, द सम ऑफ नम वन एंड and the sum of num1 and
num2 is num1 प्लस num2। अब ये थोड़ा आउटपुट जो है वो अच्छा सा आएगा। ठीक है, इसको हटा दूं यहाँ से और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और सिंपली मुझे कुछ करना खास नहीं है। यहाँ पे जस्ट जहाँ पे माइनस था ना, यहाँ मतलब जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस करवा दूंगा। ओके, इसके अंदर एक एरर आ रही है, वो एरर आ क्या रही है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। एरर क्या आ रही है, द ऑपरेटर माइनस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डिफाइंड, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन का, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का। अब इसी के साथ साथ हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी रखना है। तो यहाँ पे एक, ठीक है, ये होगा एडिशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। एंड हेयर जस्ट नीड टू मॉडिफाई मल्टीप्लिकेशन और ब्रेक का कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवीजन भी ना कर दे, इसको मैंने इसलिए ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा एडिशन का, और यहाँ पर भी मैं एडिशन लगा दूंगा, आई मीन डिवीजन। ठीक है, अगर ये चारों ऑपरेटर होते तो ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इतना करते हैं, इसको मैंने किया, क्या किया, रन किया। रन करने के बाद क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो एक यूजर हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एंटर योर ऑपरेटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर लाइक प्लस फॉर ऐड और माइनस फॉर सब्ट्रैक्ट। मैं कहूंगा भाई मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। अब कौन से क्या नंबर पे है, मैं कहूंगा 5 और 4 पे। 4 5 is 20, then sum of 5 and 4 is 20। ठीक है, ये तो सिंपली ठीक है। अब लेकिन मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे इसका, मैं चाहता हूँ इसका रिमाइंडर फाइंड करना, लेकिन रिमाइंडर का तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मॉड्यूलो एंड जस्ट वी नीड टू एंटर 5 and 4 एंड कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका भी करना पड़ेगा हमको, इसका सोल्यूशन भी हमें खुद ही दिलाना पड़ेगा, आई मीन देना पड़ेगा। एग्जिट, एग्जिट सबको क्लोज कर लेता हूँ पहले मैं। एग्जिट और हेयर एग्जिट, ओ सॉरी। अब यहाँ पे अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, तूने आप मतलब एडिशन करवा दिया, माइनस करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, डिवीजन करवा दिया, लेकिन अगर ऐसा ऑपरेटर जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं, इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं, अगर वो भी अगर यूजर एंटर करे तो फिर क्या होने वाला है? तो मैं कहूंगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर रखूंगा मैं एसओपी। अगर कोई भी इन चारों ऑपरेटर में से कोई भी अगर नहीं रखता है यूजर, तो मैं कहूंगा भाई समथिंग यू चूज रॉन्ग ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, मैं कहूंगा भाई तूने गलत ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, यूज किया है, प्लीज ट्राई, ट्राई अगेन। ठीक है, कहूंगा भाई आपने गलत ऑपरेटर मतलब इनपुट रखा है, आप प्लीज से ट्राई करो दोबारा। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको चार्ज में लगा लूं। या, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब मैंने डिफॉल्ट में डाल दिया। अब मैं डिफॉल्ट को कह दिया कि अगर इस चारों में से कोई ऑपरेटर नहीं मिलता है हमें, तो इसको भाई आप ना कहो कि चूज रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज ट्राई अगेन। अब मैं एक यूजर की तरह करता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम नॉट अ डेवलपर, आई एम अ यूजर। ठीक है, तो मुझे तो क्या दिख रहा है, एंटर योर ऑपरेटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर लाइक प्लस फॉर, अच्छा ऐड करने प्लस को, आई मीन प्लस इनपुट डालने पर हमें ऐड करने है, माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। मैं क्या चाहता हूँ, मैं डिवीजन करूँ। डिवीजन करने के बाद अब यहाँ पे एंटर नंबर, मैं दूंगा 4, यहाँ पे 3, और ये डिवीजन करके हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा अगर इसको रन करूंगा, मैं चाहता हूँ इसका मॉड्यूल फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना। तो इसका क्या आएगा, 4 4, और यहाँ पे यू चूज रॉन्ग ऑपरेटर पर इसका आएगा लेता। क्यों, अब पता लगा डिफॉल्ट का क्या मतलब है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गया। अच्छा 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 अच्छा, मैंने गलत ऑपरेटर यूज किया, एक्चुअली आई एम यूजर ना, दैट्स व्हाई।
मैंने गलत ऑपरेटर यूज किया, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है भाई, मैं दोबारा आपको करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई मुझे ऐड करना है, मुझे ऐड कर दो। किसको ऐड करना है? 3 को करना है, 4 को करना है? ठीक है, 34। भाई 34। भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं डेवलपर बन गया हूँ, यहाँ पे मैं कहूंगा ऐड करना है, ऐड। दोनों को जोड़ना नहीं है, दो तरीके के ऐड नहीं करना है, मैंने सिंपली एडिशन करना है। दोनों को जोड़ कर नहीं बताना हमने। तो यहाँ पे मैं फिर एक यूजर बन गया। मैं अभी डेवलपर हूँ, ठीक है। तो 4 को क्या होता है ये पता, ठीक है। अब मैं यूजर की तरह कर रहा हूँ, तो यूजर और डेवलपर दोनों ठीक ठीक ठाक का काम कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपर ने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसको। अब ये सही तरीके से कोड कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं और करना चाहता हूँ। एग्जिट। यहाँ पे अब ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये हमने एक एक्टिविटी कर ही लिया है, ठीक है। मैं इसको करूंगा एडिशन करने को। तो क्या एडिशन करूंगा? 5 और 6 का, तो 11 आंसर। मैं कहूंगा अब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ। अब मल्टीप्लिकेशन को तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर किया, और यहाँ पे मैं एक और नहीं, ठीक है। मैं 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, मैं कहूंगा भाई डिवीजन भी करना चाहता हूँ मैं एक साथ में। तो डिवीजन के लिए मैं कहूंगा 4 and 4, मैं मतलब 5 and 4, ठीक है। अब क्या हो गया? अब सब्ट्रैक्शन भी करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर ही देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा माइनस का ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं कहूंगा 3 और 4 का, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली हमारा एक एक्टिविटी। यही था स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। एक 4 बटन बनाया हमने। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा कोड रहा, ठीक है। यहाँ पे कोड हो गया हमारे पास। यूजर से इनपुट ले लिया, मैं इसको समझे कर देता हूँ। यूजर से इनपुट ले लिया, तो मैं कहा एंटर ये ऑपरेटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, प्रिंट करवा दिया मैसेज। उसके बाद मैं एक और मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि ऑपरेटर लाइक, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे रख दो, ताकि ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये वाला नेक्स्ट लाइन में, ये वाला नेक्स्ट लाइन में, ये वाला नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। अंदर में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक करेक्टर का ऑपरेटर, करेक्टर टाइप में ऑपरेटर को मतलब स्टोर करवा रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनीथिंग एल्स, ठीक है। अगर मैं ए बी सी डी करूँ, तो यहाँ पे ये वाला डिफॉल्ट का ये हो जाएगा, डिफॉल्ट को कैच कर लेगा, और ये हमारे पास प्रिंट करवा देगा, यूज चूज रॉन्ग ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इंट, मैं यहाँ पे हाँ एक दो वेरिएबल ले रहा हूँ, num1 और num2 के नाम से, जैसे यहाँ पे मैंने लिया। और मैं इसके क्या कर रहा हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू इसको इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाने के बाद मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं ऑपरेटर रख रहा हूँ, ऑपरेटर इसके अंदर रख रहा हूँ। और मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई अगर प्लस ऑपरेटर आए ना, तो इसको प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन पे डिवीजन। अगर इन चारों के अलावा कोई भी ऑपरेटर आ जाए, तो इसको ये वाला मैसेज करना है कि यू चूज अ रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो यही था हमारा स्विच केस। सो गाइस, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।